केंद्र की मोदी सरकार ने इस बार गजब का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सरकार के फैसले ने लाखों सरकारी कर्मचारियों की खुशी को 4 गुना बढ़ा दिया हो। जैसे बात चल रही है नई पेंशन स्कीम की, जिसका नाम रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब कहा जा रहा है कि ये पेंशन स्कीम पुरानी वाली से कहीं बेहतर साबित होने वाली है। कई फायदे ऐसे हैं जो इसमें मिलेंगे लेकिन उसमें नहीं मिला करते थे। कई ऐसी बातें हैं जो इस नई पेंशन योजना को पुरानी वाली से भिन्न और बेहतर करती हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी को जानते हैं और आपको सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक राज्य सरकारें भी अपने यहाँ इस स्कीम को लागू कर सकती हैं, जो कि एक बड़ी बात है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में यूपीएस को लेकर हुए फैसले से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अलग अलग सरकारी कर्मचारी यूनियन पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया रेल मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा और फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स प्रेसिडेंट नरेश शर्मा का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के हित में है। ये पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से भी बहुत बेहतर है। अब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी और बैठक में कैबिनेट ने कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम संबंधित मांगों को मान लिया है। इनमें रिटायरमेंट के दौरान जितना वेतन मिलता था उसका आधा पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 साल नौकरी करने के बाद 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलेगी। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का करीब 60% उसके आश्रितों को मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि 2004 के बाद पहली बार एश्योर्ड पेंशन की बात मिश्रा ने इस स्कीम को कर्मचारियों के हित में ये एक बहुत बड़ा फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि साल 2004 के बाद पहली बार एश्योर्ड पेंशन की बात हुई है। मिश्रा ने बताया कि हम पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे। हमारी मांगों को प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया। पीएम ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जब भी जरूरत होगी सरकार अपने कर्मचारियों के साथ मौजूद रहेगी। अब ये नई स्कीम जो है पुरानी वाली से बेहतर कैसे है ये भी आपको समझना चाहिए। फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेश शर्मा का कहना है कि ये कर्मचारियों के हित में एक बहुत अच्छी खबर है। यह भी बताया कि यह स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से बेहतर है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। नई स्कीम पुरानी वाली से बेहतर कैसे है वो हम आपको समझाते हैं। पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए न्यूनतम सर्विस पीरियड 20 साल थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 10 साल कर दिया है। 10 साल वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वालों को भी 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 20 से 25 साल के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो होगा वही अमाउंट पेंशन में मिलेगा। 25 साल के बाद इस स्कीम में बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है ये भी जानते हैं। कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को दी जाएगी। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन यानी कि वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर आपको मिलने वाला है। तो ये तमाम चीजें हैं जो नई वाली पेंशन स्कीम को पुरानी वाली से बेहतर साबित करती हैं और यही बात कहा भी जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।